गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण चैप्टर 6 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं। इससे पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या कहलाते हैं। सर्वनाम जो है, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे संज्ञा में आपने पढ़ा कि संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है। तो जैसे आपने बोला कि राम बाजार गया है ना, अगर तो राम क्या हो गई, संज्ञा हो गई। अब हम राम बाजार गया है, तो जब राम की जगह हम कहते हैं कि वह बाजार गया है, वह बाजार गया है, तो जो हमने संज्ञा के स्थान पर ही हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया, वह। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, सर्वनाम समझ में आए। सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। कमल दशहरे का मेला देखने जा रहा था। रास्ते में उसे विमल मिला। उसने विमल से पूछा, क्या तुम दशहरे का मेला देखने नहीं चलोगे। जरूर चलूँगा, कमल ने उत्तर दिया। मैं अमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे वह नहीं आएगा, उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि आज उसे अपने मामा जी के यहाँ जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। इस गद्यांश में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग नाम के स्थान पर किया जाता है। तो इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, हमारा, तुझको, उसे, वे, उनका, मैंने आदि। तो समझ में आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द, अंडरलाइन कर लीजिए, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो वक्ता होता है अपने लिए तो मैं, या श्रोता के लिए मतलब तुम, और किसी अन्य के लिए वह, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, वह अब यहाँ कब आया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कौन, मैं। तो इसी तरह हिंदी में फर्स्ट पर्सन को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, बोलने वाला, वक्ता कौन कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, मतलब तुम, जिससे बात की जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मैं हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आप हैं सेकंड पर्सन क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हैं, तो इसलिए वक्ता को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है, और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। और अन्य, हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर व्याकरण विषय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह पुस्तक हो गई अन्य। ठीक है, तो जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य कहलाती है, अन्य पुरुष कहलाती है। तो देखिए, यही तीनों चीज़ समझाई गई है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है आपकी बुक में। फिर ध्यान रखिए, जब सर्वनामों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो इनके अनेक रूप हो जाते हैं। सर्वनामों के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं के कारकीय रूप। देखिए, कर्ता कारक मैं या मैंने, तो बहुवचन में बनेगा हम, हमने, हम लोगों ने। कर्म कारक मुझे, मुझको, तो बहुवचन बनता है हमें, हमको, हम लोगों को। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा, तो उससे बनता है हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन में मुझे, मुझको, मेरे लिए, और बहुवचन में हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान कारक मुझसे और बहुवचन हमसे। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन हम में और हम पर। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के कारकीय रूप। इसी तरह जो है तू के कारकीय रूप
वह के कारकीय रूप, तो तू के कारकीय रूप क्या है? कर्ता कारक तू, तूने, और तुमने, कर्म कारक तुझे, करण कारक तुझसे, संप्रदान कारक तुझे, अपादान कारक तुझसे, संबंध कारक तेरा, अधिकरण कारक तुझमें। कर्ता कारक वह उसने, कर्म कारक उसको, करण कारक उससे, इस तरह जो है बन जाते हैं। कारक एक वचन और बहुवचन, संप्रदान कारक उसको, उसे, उसके लिए, अपादान कारक उससे, संबंध कारक उसकी, अधिकरण कारक उसमें, और बहुवचन में उनको, उनसे, उनकी और उनमें, इस तरह उनमें परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम सब ये नोटबुक में नहीं लिखना है आपको, नोटबुक में केवल लिखना है आपको, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाती हूँ केवल वही लिखना है आपको। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में अंडरलाइन कर लीजिए, आप ये लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए इसमें निश्चय खुद ही कह रहा है, तो कितना आसान है इसको समझना कि ये तो खुद ही शब्द ही कह रहा है निश्चयवाचक, मतलब जिसमें निश्चय का बोध हो। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे यह मेरा घर है, ये निश्चित रूप से वो व्यक्ति कह रहा है कि यह मेरा ही घर है और किसी का नहीं है। वे मेरे पिताजी हैं, कन्फर्म है, मतलब जब श्योर रहते हैं तब निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह, वे तथा वह शब्द निकट तथा दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह के कारक रूप देखिए, कर्ता कारक यह और बहुवचन ये, कर्म कारक इसे तो बहुवचन इन्हें, करण कारक इससे तो बहुवचन इनसे, संप्रदान कारक इसे तो बहुवचन इन्हें, अपादान कारक इससे तो बहुवचन इनसे, संबंध कारक इसकी और बहुवचन इनकी, अधिकरण कारक इसमें और बहुवचन इनमें। अनिश्चयवाचक, इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब अनिश्चयवाचक